राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कपूर के बारे में। कपूर जलाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि कपूर के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कपूर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है जो बाज़ार में विभिन्न आकार में बिकता है। कपूर का प्राचीन नाम कपूरा अर्थु है। कपूर मुख्य रूप से दो तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। पहले कपूर भीमसेनी कपूर होता है और दूसरा कपूर कृत्रिम कपूर होता है, जिसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बनाया जाता है। जो कपूर नेचुरल होता है वह वजन में भारी होता है। आइए अब हम आगे जानते हैं कि कपूर जलाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। पहला है कि कपूर जलाने से आदमी धनवान बनता है। अगर आप कपूर का इस्तेमाल करके धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए जब आपकी रसोई का सभी काम पूरा हो जाए तो आपको एक चांदी की कटोरी के अंदर एक कपूर और लौंग के साथ जलाना है। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन संपत्ति से बना रहेगा। हालांकि इसे करने के लिए आपको गुरुवार के दिन का चयन करना है और इसे लगातार गुरुवार तक आपको करना है। तो कपूर जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं को कपूर काफ़ी पसंद होता है, इसलिए अगर आप देवी देवताओं को प्रसन्न करके पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना सुबह और शाम पूजा करने के बाद देवी देवता की फ़ोटो के सामने कपूर अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तीसरा है, कपूर जलाने से पितृदोष की समस्या खत्म होती है। अगर आप अपने घर में पितृदोष की समस्या से परेशान हैं तो आपकी इस समस्या में कपूर आपकी सहायता कर सकता है। पितृदोष को दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम को घी में भिगोए हुए कपूर जलाना है। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे पितृदोष के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में तरक्की भी होगी। अगर आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं और आप उससे परेशान हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको रोज़ाना घर में पूजा करने के बाद कपूर जलाना चाहिए और अपने घर के सभी कमरे में कपूर का धुआं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और आपके घर के अंदर सुख शांति का वास होगा। 5वां, कपूर जलाने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कपूर का टोटका करना होगा। इसके लिए आपको सोमवार के दिन गुलाब के फूल के अंदर एक कपूर का टुकड़ा रखना है और उसको जला देना होगा। आपको ये काम लगातार करना होगा, लगातार यानी सोमवार तक करना होगा। ऐसा करने से आपको निश्चित ही धन की प्राप्ति होगी। हालांकि एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि गुलाब के फूल के अंदर कपूर को जलाने के बाद आपको गुलाब का फूल और कपूर दोनों को माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना होगा। आपके घर अंदर या फिर आपके घर के ऊपर वास्तु दोष है और आप वास्तु दोष को हटाना सकते हैं तो आपको अपने घर के अंदर कपूर को लौंग के साथ जलाना होगा और उसका धुआं अपने पूरे घर में देना होगा। ऐसे करने से धीरे धीरे आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। साथ ही आप चाहें तो घर में से वास्तु दोष को दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा कर सकते हैं। कपूर जलाने से हमारा भाग्य चमक उठता है। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो आपको मंगलवार के दिन कपूर के तेल की 2 से 3 बूंद पानी के अंदर डालकर नहाना होगा। अगर आप ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करते हैं तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा और आप तरक्की के रास्ते खुला जाएंगे। साथ ही आपको आर्थिक फ़ायदे होना चालू हो जाएंगे। कपूर चलन से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बेडरूम के अंदर सोते समय कपूर की 2 गोली जलानी है। ऐसा आपको रोज़ाना करना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और रिश्ता और भी मजबूत होता है। कपूर शादी में आने वाली रुकावट को भी हटा देता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपकी शादी होने में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आ रही है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कपूर का एक सरल और आसान टोटका करना होगा। आपको 6 कपूर और 36 लौंग लेनी होगी
और इसे माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करनी होगी। करते हुए माता दुर्गा से अपने विवाह के लिए अरदास लगानी होगी। ऐसा लगातार 8 मंगलवार तक करने से निश्चित माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होगी और आपको शादी जल्दी करवा देंगी। धन्यवाद।